हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल मिशन आरएस डिजिटल क्लासेज पर। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि सभी अच्छे होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अति महत्वपूर्ण क्लास की। और इससे पहले एक मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा कि ज़िंदगी में समस्याएँ तुम्हारा इम्तिहान लेगी। क्या ज़िंदगी में समस्याएँ तुम्हारा इम्तिहान लेगी दोस्तों? तुम डर कर भागना मत दोस्तों, यही समस्याएँ तुम्हें आगे बढ़ाएगी। और समस्याओं का आना दोस्तों पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन इन समस्याओं से लड़कर दोस्तों इनकी खोपड़ी में छेद करना आर्ट ऑफ लाइफ है। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं ईओ और आरओ की परीक्षा को नस्तेनाबूद करने वाली अति महत्वपूर्ण क्लास की। तो आइए दोस्तों, पहला प्रश्न है हमारा, नगर पालिका में अवस्थित प्रमुख गैर सरकारी संगठनों की कितने प्रतिनिधि होंगे? बड़ा प्यारा सवाल है दोस्तों। नगर पालिका में अवस्थित प्रमुख गैर सरकारी संगठन के कितने प्रतिनिधि होंगे? 5 प्रतिनिधि होंगे, या दोस्तों 6 प्रतिनिधि होंगे, या 10 प्रतिनिधि होंगे, या 15 प्रतिनिधि होंगे? तो ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नगर पालिका में अवस्थित प्रमुख गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि 6 होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, लघुत्तर नगरीय क्षेत्र में कौन कार्य करते? एकदम से जहर सवाल है दोस्तों। लघुत्तर नगरीय क्षेत्र में कौन कार्यरत है? नगर परिषद, या दोस्तों नगर पालिका बोर्ड, या नगर निगम, या महानगर निगम? तो ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। लघुत्तर लघुत्तर नगरीय क्षेत्र में दोस्तों नगर परिषद कार्यरत होती है। अगर पूछूं आपसे भाई साहब कि बताओ नगर पालिका बोर्ड किन क्षेत्रों में कार्यरत होगी दोस्तों? जो संक्रमणशील क्षेत्र है दोस्तों, उनमें नगर पालिका बोर्ड कार्यरत होगी। और अगर पूछूं आपसे कि नगर निगम में कौन कार्यरत होगा दोस्तों, तो छापिएगा दोस्तों, नगर निगम दोस्तों वर्ध नगरीय क्षेत्र है दोस्तों, उनमें है जो कि नगर निगम कार्यरत होती है। ठीक है, इनको भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों, जल प्रणाली की शक्ति नगर पालिका के किस धारा में दी गई है? जल्दी से बताइए दोस्तों। धारा 214 में, या दोस्तों धारा 216 में, या धारा 247 में, या धारा 254 में? तो ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जल प्रणाली की शक्ति नगर पालिका की धारा 216 में दी गई है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, अगर कोई गांव नगर पालिका घोषित कर दिया जाए दोस्तों, तो कौन सा अधिनियम लागू नहीं होगा? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। याद करो दोस्तों, 1994 में एक अधिनियम आया था दोस्तों, जो पंचायती राज अधिनियम से संबंधित है दोस्तों। और पंचायती राज अधिनियम गांव में लागू होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, नगर पालिका में दोस्तों निर्वाचित आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? याद करो दोस्तों, किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल दोस्तों 333, या दोस्तों आर्टिकल 334, या आर्टिकल 324, या आर्टिकल 343? तो आर्टिकल 334 इसका एकदम दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। 334 है जो कि नगर पालिका में रिजर्वेशन से संबंधित है। और कितने प्रतिशत महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जाता है दोस्तों, इसका ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में छाप कर बताना है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, नगर पालिका में मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति व कार्यों का उल्लेख किस धारा में शामिल है? याद करो दोस्तों, मुख्य निर्वाचन अधिकारी और उनके कार्यों से संबंधित उल्लेख किस धारा में शामिल है दोस्तों? तो धारा 16 में शामिल है। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, नगर पालिका में निर्वाचन के समय होर्डिंग या दोस्तों पोस्टर लगाते समय विशेष प्रतिबंध रहेगा, इसका मेंशन किस धारा में शामिल है? याद करो दोस्तों, किस धारा में शामिल है? धारा 23 में शामिल है। किसमें? धारा 23 में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये भी छापना दोस्तों कि अगर कोई व्यक्ति धारा 23 का उल्लंघन करता है दोस्तों, तो छः साल तक उसे नगर पालिका का सदस्य नहीं चुना जाएगा दोस्तों, और 2000 रुपये का जुर्माना होगा। इनको भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, नगर पालिका में समिति के अध्यक्षों से संबंधित धारा कौन सी है? एकदम से बड़ा इजी सवाल है दोस्तों। नगर पालिका में समिति के अध्यक्षों से संबंधित धारा कौन सी है? जल्दी से बताइए। धारा 55, या दोस्तों धारा 58, या धारा 57, या धारा 59? तो ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। धारा 57 नगर पालिका में समिति के अध्यक्षों से संबंधित है। ठीक है दोस्तों,
फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों। राजस्थान नगर पालिका में एक साल में न्यूनतम कितनी बैठक होती है? याद करो दोस्तों, एक साल में न्यूनतम कितनी बैठक होती है? 8 या 12 या 6 या 24? तो ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, 6 बैठक होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है किसी समिति का अध्यक्ष कितने दिन अनुपस्थित रहता है दोस्तों? तो उसकी अनुपस्थिति में नगर पालिका का अध्यक्ष या दोस्तों उपाध्यक्ष उसकी बैठक बुलाकर उस पर कार्यवाही करेगा। 15 दिन। कितने दिन? 15 दिन। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये भी ध्यान में रखना दोस्तों कि अगर कोई नगर पालिका का अध्यक्ष लगातार 30 दिन अनुपस्थित रहता है दोस्तों, तो स्वयं नगर पालिका बोर्ड उसे पद से निष्कासित कर देती है। ठीक है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, नगर पालिका की धारा 66 में कौन सी एक आईपीसी की धारा जुड़ी हुई है? याद करो दोस्तों, आईपीसी की धारा कौन सी जुड़ी है? 1860 की धारा 21। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है राजस्थान नगर पालिका में भू राजस्व अधिनियम से जुड़ी 1956 की धारा कौन सी है? धारा 90 ख है। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस धारा 90 ख को दोस्तों अपने ध्यान में रखना कि धारा 90 ख को एग्जामिनर धारा 90 बी भी दे सकता है। ठीक है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नगरीय भूमि और संपत्तियों के अभिलेखों का संचालन किस धारा के अंतर्गत होता है दोस्तों? धारा 75 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, नगर पालिका में वित्त आयोग से जुड़ी धारा कौन सी है? धारा 76 से 89 तक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है नगर पालिका की बाह्य कर से संबंधित धारा कौन सी है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। धारा 2 होती है। और बाह्य कर कौन से होते हैं दोस्तों? जो सड़क, पुल और प्रदूषण नियंत्रण पर जो दोस्तों नगर पालिका के कर लगते हैं वो बाह्य नियंत्रण कर के अंतर्गत आते हैं। इसे आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान नगर पालिका में करों को परिवर्तन करने की प्रक्रिया किस धारा में दी गई है दोस्तों? धारा 110 में। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कल वाला दोस्तों, नगर पालिका के विभिन्न करों को स्थगित करने की शक्ति किसके पास है दोस्तों? राज्य सरकार के पास है। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये हो गया आपका आज का प्रश्न दोस्तों। इसका ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में दोस्तों छाप कर बताना है कि अप्राधिकृत विकास को हटाने की शक्ति नगर पालिका की किस धारा में शामिल है। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में छाप कर बताना है। ठीक है दोस्तों, और ये आपके नोट्स हो गए दोस्तों। ठीक है, ये आपकी आज की क्लास है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मतलब पहले नहीं कहता हूँ ना, अगर दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी है दोस्तों तो ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को। और लगातार हम ईओ और आरओ की क्लासें लेकर आ रहे हैं। और मैं वादा करता हूँ दोस्तों आपसे कि ईओ और आरओ की बी पार्ट के लिए दोस्तों ये क्लास आपके लिए एकदम ब्रह्मास्त्र साबित होगी, है ना। तो लगातार आप जुड़े रहिए। मतलब 10 मिनट की क्लास थी दोस्तों, और 10 मिनट आप खुद के लिए निकालना रिवीजन करने के लिए। और टेलीग्राम का लिंक दे रखा है दोस्तों चैनल के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए। तो मैं वहाँ पर इस क्लास की PDF डाल दूँगा, वहाँ से आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा अपना, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा और लगातार मेहनत कीजिए। लगा दो आग पानी में दोस्तों, जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो अपना सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। और जिन्होंने कहा था ना कि तेरे से कुछ नहीं होगा, उन्हें बस अब करके दिखाना है ना। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ एक अगली क्लास में। तब तक के लिए लगातार पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए। हो गया।